सुन लो आप, मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बजने दो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, सिंघम आए चेन्नई से हम, सिंघम आए मैदान में हम, जी जान से खेलेंगे, जोश है नस नस में, हिट्टी की सौगंध लिए। और जिस खिलाड़ी ने इस कैच को लपका उसका नाम हम जानना चाहेंगे। ओ, इस बार अपील हल्की सी गेंदबाज की ओर से बल्ले के बगल से चली गई। अब तक 1 रन पर 1 विकेट गिरा है। मुंबई किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया। इस बार गली के खिलाड़ी के पास मौका था, लेकिन गेंद ने जिस तरीके से टप्पा खाने के बाद करवट बदली, 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। और मैं डोंबिवली स्ट्राइकर्स की टीम के कैप्टन को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे जल्द से जल्द अपनी लाइनअप शीट कॉमबॉक्स के पास आकर सबमिट करें। द कैप्टन ऑफ डोंबिवली स्ट्राइकर्स अपनी लाइनअप शीट आकर सबमिट करें। घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इशारा वाइड का। और रिव्यू लेना चाहेंगे बॉलिंग टीम। सब लोग बाहर प्लीज, सब लोग, सभी लोग बाहर, मैदान से बाहर, टर्फ से बाहर, टर्फ से बाहर। और अंपायर ने डिसीजन को डॉट बॉल यहां पर अगली गेंद ओवर द विकेट। हवा में यह गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन कुछ कर ना सके, केवल देखते भर रह गए, क्योंकि ये गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के
पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर 9 रन हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। जल्द से जल्द अपनी फील्ड सेट कर ले, पावर प्ले का खेल हो चुका है, अब ये सेकंड ओवर है, थोड़ी सी फील्ड खुलेगी, खिलाड़ी आपको बाउंड्री एंड पर दिखेंगे। मंथन आए हैं, नए गेंदबाज मंथन जायसवाल। पहली गेंद ब्लॉक होल में करने की कोशिश, अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला, संभल कर खेला। इस बार देखिए क्या शॉट, लेकिन कैच, अच्छी फील्डिंग और जिस तरीके से उछलकर गेंद को रोका, बेहतरीन तरीके से विकेट ले लिया। ए पावर सुन लो आप, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, सिंघम आए चेन्नई से हम, सिंघम आए मैदान में हम, जी जान से खेलेंगे। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। एक अनाउंसमेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिए कि मैदान पर एक चाबी गुम हुई है एक्टिवा की, तो अगर किसी को भी वो चाबी मिलती है तो प्लीज आकर कॉम्बॉक्स के पास आकर सबमिट कीजिए। एक्टिवा की कीज यहाँ पर गुम हुई है, जिसे भी मिलती है जल्द से जल्द वो चाबी कॉम्बॉक्स के पास आकर सबमिट करे, हेल्प करे, शुक्रिया। स्कोर हो चुका है 10। लायंस के अगले खिलाड़ी घूमकर खेलने का प्रयास, लेकिन रफ्तार इस प्रकार कि पढ़ ना सके, समझ ना सके। डॉट डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी मंथन की ओर से। कंट्रोल करने का पूरा कोशिश, फुल टॉस और ये गेंद सीमा रेखा पार कर जाएगी 6 रनों के लिए। इट्स अ मैक्सिमम सिक्सर। अठारह रन अब तक बन चुके हैं। सैंडी एंड शैलेश गुप्ता की जोड़ी।
We are waiting for the umpire's decision. अगली गेंद इस बार वो जो लेंथ पर टारगेट कर रहे हैं गेंदबाज, जानते हैं अच्छी लेंथ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद 18 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब ये तीसरा ओवर होगा और तीसरा ओवर जो कि 50-50 ओवर होता है, इसमें मिनिमम आपको 10 रन बनाने होंगे। क्या हुआ भाई? और जिस तरीके से बॉलिंग टीम जल्द से जल्द तीसरा ओवर शुरू करे। प्लीज बाहर से कोई चिल्लाएगा नहीं, प्लीज बाहर से कोई चिल्लाएगा नहीं, प्लीज कीप साइलेंस। और इस इनिंग्स के बाद हम थाने लायंस और SVSM पाइथन्स के कैप्टन को रिक्वेस्ट करेंगे कि तैयार रहिए, टॉस होगा अगले 5 सुरेश मिनट। जरा उधर ध्यान देना, जरा कोई चिल्लाएगा नहीं बाहर से। Ravi Gupta is the new bowler. Oh, fast delivery and जिस तरीके से इतनी अच्छी गेंद कि यहाँ पर विकेट गिरता हुआ सीधे कीपर के दस्तानों में, और जिस तरीके से रफ्तार थी, समय नहीं मिला उन्हें। ए पावर सुन लो आप, मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ। बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। सिंघम आए चेन्नई से हम, सिंघम आए मैदान में हम, जी जान से खेलेंगे। संजू जायसवाल आए हैं नए बल्लेबाज, और किस प्रकार से संजू बल्लेबाजी करते ये देखना होगा। ये तीसरा ओवर है, 50-50 का ओवर है, कम से कम 10 रन आपको बनाने होंगे। पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर गिरा है और मुकाबले को जल्द से जल्द कंटिन्यू करे, यही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोनों ही टीम से कि मुकाबले को कंटिन्यू करें। ज़्यादा समय ज़ाया करें ना आप, वरना आपकी जो एनर्जी है, वो पैशन है, थोड़ा कम होते जाता है। तो मुकाबले को तेज गति के साथ कंटिन्यू कीजिए। Catch is the call and easily taken by the player in long on, Akash. सुन लो What a catch! मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ। बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। सिंघम आए चेन्नई से हम, सिंघम आए मैदान में हम, जी जान से खेलेंगे। राहुल गुप्ता आए नए बल्लेबाज, और जिस तरीके से रवि गुप्ता ने 2 गेंदों में 2 गेंद विकेट लिए हैं, क्या ये गेंद पर विकेट लेकर हैट्रिक अपना नाम करेंगे? सभी की नजरें इस गेंद पर। इट्स अ हैट्रिक डिलीवरी, और इस बार ग्राउंड शॉट लॉन्ग ऑन में खाता खोला है राहुल गुप्ता ने एक सिंगल के साथ। ये 50-50 ओवर है, अब तक केवल 1 रन आए हैं 3 गेंदों पर। चौथी गेंद भी
डॉट उठी हुई, यानी अब तक 4 गेंदों में केवल 1 रन आया है। इस 2 गेंदों में कम से कम 9 रन बनाने होंगे उन्हें। हवा में एक गेंद और क्लियर करती हुई बाउंड्री लाइन सीधे 6 रनों के लिए। इट्स अ मैसिव सिक्सर। अब तक इस ओवर में 7 रन आए हैं। आखिरी गेंद पर 3 रन कम से कम बनाने होंगे उन्हें। जोरदार प्रहार, गेंद कॉम बॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ और बेहतरीन शॉट। तो अब 3 ओवर के खेल के बाद कुल मिलाकर स्कोर 37 पर जा पहुंचा है और अच्छा ओवर रहा दोनों टीम के लिए। पहली 2 डिलीवरी पर विकेट, आखिरी 2 गेंद पर सिक्सर्स आए, तो टक्कर भरा मुकाबला चलता हुआ। इस पारी की आखिरी ओवर बची है अब और इस ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं और अब इस ओवर के बाद होगा टॉस। तो टॉस के लिए मैं तो पहली गेंद पर चौका यहां पर आता हुआ ड्राइव के साथ। थैंक यू डीजे। तो अब मैं ठाणे लायंस और एसवीएसएम पाइथन्स के कैप्टन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे टॉस के लिए जल्द से जल्द आइए। द कैप्टन of Thane Lions and SVSM Pythons. Next delivery. One bounce. The player will stop it and they will settle in with a single. The skipper of Thane Lions and SVSM Pythons. .44 is the score. Oh, this time beaten. Dot delivery. 2 balls to go of this innings. 44 is the score. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एसवीएसएम पाइथन्स के कैप्टन और थाने लायंस के कैप्टन को टॉस के लिए कॉमबॉक्स के पास इस गेंद को जिस तरीके से डाउन द ग्राउंड खेला, विल गेट अ सिंगल, दे आर गोइंग फॉर अनदर रन and with easy steps they will complete the 2 runs, going for another 3rd run. A tough call, a risky call, and a dismissal has been made in the form of a run out. 2 रन यहाँ पर मिलेंगे।
एसवीएसएम पाइथन्स की टीम टॉस के लिए कॉम्बॉक्स के पास आ जाइए. द स्कीपर ऑफ एसवीएसएम पाइथन्स. ओ, बहुत अच्छी कोशिश. चौका जाने से रोका. 2 रन लेकिन पूरे कर लेंगे. तीसरे के लिए जाना चाहेंगे लेकिन उतना आसान होगा नहीं है तीसरा रन. एसवीएसएम पाइथन्स के लिए ये कॉल है. टॉस के लिए आ जाइए. दिस इज द फाइनल कॉल फॉर द कैप्टन ऑफ एसवीएसएम पाइथन्स. और टारगेट अब यहां पर जायसवाल मुंबई किंग्स की टीम को जीत के लिए चाहिए. 49 रन चाहिए उन्हें जीत के लिए. So we are all set for the toss for the next match, which will be played between Thane Lions and SVSM Pythons. इस टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामश्री जायसवाल जी, जो कि प्रेसिडेंट है जायसवाल यूथ फेडरेशन के लिए. तो आपके पास कॉइन है और कौन से कैप्टन कॉल करेंगे? SVSM will take the call. Heads is the call and tails it is. So Thane Lions have won the toss and elected to बॉल फर्स्ट. पहले बॉलिंग करते हुए क्या रणनीति है इस पिच पर का होगा? क्या कुछ सोचा समझा है आपने? कम से कम रन में रोकना है उनको. नो आर्ग्यूमेंट विद अंपायर फ्रॉम द और कम से आउटसाइड. कम रोकने का प्रयास है. बल्लेबाज एक्साइटमेंट किस प्रकार है? ये दूसरे दिवस का पहला मुकाबला है आपका आज के दिवस का, तो किस प्रकार से एक्साइटमेंट है टीम में? एक्साइटमेंट तो बहुत है, टीम भी है अच्छी है. यहाँ पे कल भी बहुत सारे इवेंट हुए थे, कल हम लोगों ने देखा था. फर्स्ट मैच ही देखा था कुछ तो 90 का टारगेट हुआ था 6 ओवर में. अभी 4th ओवर में भी बहुत अच्छे अच्छे टारगेट हो रहे हैं. तो कोशिश करें कम से कम रन में रोकने के लिए, क्योंकि वो सामने वाले अपोजिट टीम भी अच्छी है, क्योंकि इस ग्रुप में सब टीम अच्छी है. और जिस तरीके से एसवीएसएम पाइथन्स की टीम, आपकी टीम की प्रिपरेशंस किस प्रकार से हुई है? मैक्सिमम रन करने की कोशिश करेंगे हम. जैसे कि हमने बैटिंग का अपॉर्चुनिटी दिया है अपोजिशंस ने, तो हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की कोशिश करेंगे. ज्यादा रन कोशिश करेंगे. लेकिन हमारे साथ जिस तरीके से प्रेसिडेंट जुड़े हैं जायसवाल यूथ फेडरेशन के, रामेश्वर सर, आप जिस तरीके से पहले दिन जुड़े थे, सेकेंड डे किस तरीके से मन में हलचल और बेहतरीन ये टूर्नामेंट, इसके बारे में कुछ बताइए हमें. बहुत ही एक्साइटमेंट है सब में और बहुत बढ़िया चल रहा है. सभी को मेरे तरफ से शुभेच्छा है. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. तो टॉस का अपडेट है. एसवीएसएम पाइथन्स हैव वन द टॉस. थाने लायंस हैव वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. और अब हम जुड़ेंगे फील्ड पर. जिस तरीके से टारगेट है 49 रन्स का. बैक ऑन द फील्ड विद अ लाइव एक्शन. Hi everyone, myself Yogesh Penkar, Saraswati Devi Memorial Cup hosted by Sandraj Group and Companies and Rajdeep Gupta sir and Sandeep Gupta sir. ये टूर्नामेंट महाराष्ट्र स्टेट के जायसवाल समाज के अंतर्गत टूर्नामेंट है. ये टूर्नामेंट में खेलने वाले सभी प्लेयर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये टूर्नामेंट बहुत ही फेमस और पॉपुलर हो. धन्यवाद.
हेलो हेलो हेलो। सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 दूसरा दिन, और दूसरा दिन का यह दूसरा मुकाबला इस समय मैदान के बीचों बीच चलता हुआ, और जिस तरह से पहली पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, नई मुंबई लायंस जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए, और जायसवाल मुंबई किंग्स को 49 रनों का लक्ष्य दे दिया है इस मुकाबले को जीतने के लिए। समय जाया न करें, 4-4 ओवर के मुकाबले हैं। समय जिस तरह से इस प्रतियोगिता में हमारे साथ कदम ताल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहली गेंद ब्लॉक होल में खेला, उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सिंगल यहां पर आता हुआ, और सभी खिलाड़ियों से यहां पर उपस्थित कप्तान से लगातार अनुरोध है, निवेदन है कि आप समय जाया न करें। समय का बंधन हमारे साथ बंधा हुआ है, आप इस प्रतियोगिता में हमारे साथ बंद कर, रुक कर, ठहर कर हमारा साथ दें। 49 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद, और इस बार जिस अंदाज में खेला था, टाइमिंग उतनी अच्छी थी नहीं, विकेट यहां पर आता हुआ। ए पावर सुन लो आप, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने दो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। सिंघम आ रहे चेन्नई से हम, सिंघम आ रहे मैदान में हम, जी जान से खेलेंगे। तो पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ, और पहले विकेट के पतन के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर पहुंच रहे हैं। रवि गुप्ता पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 49 रनों का लक्ष्य है 4 ओवरों में। तो पहला ओवर जो कंपलसरी पावर प्ले है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी नजर आता हुआ, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर तैनात है, सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, थोड़ा सा वाइडिश उन्हें तैनात किया जा रहा है। शेष खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स सर्कल के अंदर मौजूद है, और ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, और मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद। अच्छी गेंद तेज थी, बल्ले को छकाती हुई निकल गई। रवि देखते भर रह गए, खेलना चाहते थे, और जिस तरह से गेंद बल्ले के पास से गुजरी, धूप थोड़ी सी अब निखर रही है, और गर्माहट जिस प्रकार से दोपहर के सत्र में महसूस की जाती है। सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला, और यहां पर आए हुए सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है। और जिस तरह से गेंद यहां पर टप्पा खाती हुई सीमा रेखा के बाहर निकल गई, 4 रनों का इशारा आता हुआ। धन्यवाद डीजे। तो आज जिस प्रकार से रविवार का दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, और पूरा परिवार जायसवाल समाज आज इस मैदान पर आ चुका है, और महिलाओं के मुकाबले हम टर्फ के उस मैदान पर देख रहे हैं। फुल टॉस पे लेकर खेला, डीप स्क्वायर लेग, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ झन्नाटेदार छक्का। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के मुकाबले टर्फ क्रिकेट पे जिस प्रकार से खेले जा रहे हैं,
बड़े बूढ़े नौजवान सभी इस क्रिकेट के रंग में रंग चुके हैं और पूरा परिवार जायसवाल समाज एक रंग में रंग चुका है। और आज शाम यहाँ पर इस बार उछाल कर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक छक्का आता हुआ। धन्यवाद डीजे। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 17, एक विकेट के नुकसान पर। और जायसवाल समाज जिस तरह से आज यहाँ पर खेल महोत्सव मना रहा है, प्रेम भाईचारे का एक मिलन समारोह यहाँ पर, जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ेगा, शाम सुहानी लुभावनी दिखलाई पड़ेगी इस मैदान पर और सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ यह दिलों का मुकाबला। समय ज़ाया न करें, खिलाड़ियों से अनुरोध है कि हम लगातार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कप्तान, एक समय का बंधन है, 4 ओवर आपको 20 मिनट में समाप्त करने हैं, यही क्रिकेट कहता है। और आपका सहयोग हमारे लिए अतुलनीय है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे इस खेल महोत्सव को आप एक सुनहरा रूप दे सकते हैं। और कल से लेकर अब तक जिस सुचारू अंदाज में यह मुकाबले चल रहे हैं, दर्शनीय एक इतिहास नया लिखा जा रहा है मुंबई की इस पावन धरती पर। जायसवाल समाज का जिस तरह से मिलन हो रहा है, बस आपको हमारा साथ देना है, एक सुंदर अंदाज में खेल को खेलना है और समय का बंधन जो हमारे साथ इस प्रतियोगिता में हमने लिखा है उसे लिखकर पढ़कर आप हमारे साथ बने रहें। कप्तान समय जाया न करें। दूसरे ओवर की अब यहाँ पर शुरुआत हो रही है और इस प्रतियोगिता में जिस प्रकार से तीसरा ओवर 50-50 का है, बल्लेबाजों को गेंदबाजों को एक मौका मैच के अंदर एक शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाने का और अपनी कला आप बल्ले से, गेंद से, क्षेत्ररक्षण से दिखा सकते हैं। और जायसवाल समाज के हमारे सितारों को अपनी प्रतिभा की छाप दिखाने का एक बेहतरीन मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, क्रिश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं। विकेटों के पीछे, 2 विकेट कीपर के पीछे 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर जिस प्रकार से मौजूद हैं। क्रिस लेग स्टंप के बाहर भटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा, 18 रन हो चुकी है टीम की रन संख्या। और कल इसी समय जिस तरह से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था, सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का आगाज हुआ था और मैदान के बीचों बीच जिस तरह से स्वर्गीय सरस्वती देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया, ईश्वर से कामना की गई कि हमारा यह खेल महोत्सव एक अच्छे अंदाज में पूरा हो और ईश्वर से यही कामना कि हमारा यह जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, ये लगातार दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की यशोगाथा को लिखता हुआ सबके सामने नजर आए। क्रिश है गेंदबाज, रवि गुप्ता नॉन स्ट्राइक के एंड पर हैं। और इस बार गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर, कमेंट्री बॉक्स के पास 6 रन। तो मौका मिला यहां पर अपने बल्ले का मुंह खोलने का। फिर एक बार अंदर थी गेंद, ऊंची उड़ गई थी, काफी ऊंची थी। कप्तान सचिन जिन्होंने इस कैच को लपका और कप्तान ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने टीम और यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों के सामने।
एक अच्छा कैच लपक कर विकेट यहां पर दूसरा गिरा है। 49 रनों का लक्ष्य है और इस समय स्कोरबोर्ड पर कुल मिलाकर रन संख्या 24 हो चुकी है। महिलाओं के मुकाबले जिस तरह से टफ क्रिकेट में चल रहे हैं, नई मुंबई की टीम जिन्होंने अपनी धाक दिखाई है महिलाओं में, और नई मुंबई लायन जिन्होंने टर्फ में मुकाबले जीते हैं और सुंदर अंदाज में उन्होंने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया है। और महिलाओं ने बताया है पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कम नहीं हैं। घर के अंदर जिस तरह से वे हमारे घर को बनाती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं, और यहाँ खेल के मैदान में वही दमखम, वही रुतबा, वही जोश उन्होंने दिखाया है। क्रिस की अगली गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, 1 रन का इजाफा। 49 रनों का लक्ष्य है। दूसरा ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर 50-50 का होगा। फील्ड में परिवर्तन जिस तरह से करा रहे हैं, समय जाया न करें। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा कीमती है और समय की कद्र किया कीजिए। यही हमें सिखाया जाता है, यही हमें बताया जाता है। सिंगल यहां पर आता हुआ, नए बल्लेबाज यहां पर मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं। शुभम नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और रवि ऊंचे लंबे कद के स्ट्राइक पर हैं। इस समय 2 छक्के जिस तरह से आते ही अपने शुरुआती समय में उन्होंने जड़े थे, ऊंचे ऊंचे हिट्स लगाने में माहिर हैं रवि। शुभम को उनका साथ देना होगा। 4 ओवर 49 रन जीत का लक्ष्य। और इस बार उछाल कर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर, या आता हुआ 6 रनों का इशारा। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। तो जायसवाल समाज के हमारे ये खिलाड़ी जिस तरह से क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, रवि गुप्ता, ये नाम बहुत बड़ा नाम है। ISPL टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता। माजी मुंबई की इस टीम में जिस प्रकार से वे खेलते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं। 4 रनों का इशारा आता हुआ, पलक झपकते ही गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो जिस तरह से ओवर यहां पर क्रिस का समाप्त हुआ है, तो रवि गुप्ता ISPL में जिस प्रकार से खेलते हैं माजी मुंबई टीम में, और उनका वहां तक पहुंचना, उनका चयन पूरे जायसवाल समाज के लिए एक गौरव की बात है। और यह युवा तेजस्वी खिलाड़ी जिस अंदाज में खेलता है और पूरा समाज आज नाच कर रहा है। में आ जाइए प्लीज, वडाला टीम टफ में आइए। तो अब जबकि 50-50 का ओवर यहां पर आ चुका है, कम से कम 10 रन बनाने अनिवार्य हैं। शुभम बल्लेबाजी में हैं, रवि गुप्ता बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। उनके लिए आसान होगा, लेकिन गेंदबाज कप्तान सचिन आए हैं मुश्किल भरे समय में टीम की अगुवाई करने के लिए। और कप्तान हमेशा से ही सबके सामने एक अच्छे खेल का प्रदर्शन, एक कुशल खेल का प्रदर्शन, एक उदाहरण, एक जोश, एक जज्बा रखता है। पूरी टीम के सामने एक आदर्श बन के उभरता है।
यही करना होगा सचिन को आज यहां पर नई मुंबई लायंस के लिए। पहली गेंद डॉट होती हुई अटपटे अंदाज में शुभम ने खेलना चाहा, थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा चटपटा, यही है क्रिकेट का स्वाद। मसालेदार क्रिकेट जिस तरह से बदलता हुआ एक नए प्रारूप में आया है, समय के साथ सुंदरता की चादर ओढ़े हुए क्रिकेट अपनी नई रंगीनियों को दिखा रहा है, अपना जलवा, अपना रुतबा, अपना करिश्मा। ऑन साइड में हल्के से खेला शुभम ने, जानते हैं रवि गुप्ता उनके साथ हैं, 10 रन बनाना है, 2 गेंदों में 1 रन आए हैं, 4 गेंदों में 9 रन बनाना अनिवार्य है, अन्यथा जिस प्रकार से प्लस और माइनस का जो नियम है इस 50-50 ओवर में, वो स्कोर बोर्ड में अपने आप उथल पुथल होता हुआ नजर आएगा। 49 रन है जीत का लक्ष्य और रवि गुप्ता आईएसपीएल के एक उभरते हुए सितारे हैं, जानते हैं 50-50 ओवर्स को। और इस बार खेला स्टांस जिस प्रकार से वही था, लेकिन रिवर्स के अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। चौका आता हुआ रवि गुप्ता के नाम इन 4 रनों के साथ। धन्यवाद डीजे। 41 रन, 49 रन जीत का लक्ष्य है। यहां से अब 8 रनों की आवश्यकता है। चूके यहां पर अभी मलाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, उठकर कंधे के पास तक आई थी, खेलना चाहते थे टैप करते हुए ऑफ साइड में। ऑन साइड में यदि पुल या हुक के अंदाज में पहुंचते तो ज्यादा रन आ सकते थे। तीन गेंदों में 4 गेंदों में 5 रन आए हैं। दो गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है इस ओवर में। 50-50 ओवर, 2 गेंद 5 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज बल्लेबाज समझ ले। एक गेंद अब शेष रह गई है 50-50 की और सचिन कप्तान क्यों स्वतः गेंदबाजी के मार्ग पर आए, उन्होंने अब यहां पर बताया है वो जो समीकरण था 50-50 ओवर्स का। रवि गुप्ता माहिर हैं 50-50 ओवर्स के इस खेल की जानकारी में, डूबे हुए हैं क्रिकेट के समंदर में। आखिरी गेंद अब शेष है इस 50-50 ओवर की। 5 रनों की आवश्यकता है। छक्का यहां पर जड़ना होगा। क्या यहां पर रवि गुप्ता छक्का जड़ेंगे? क्या यहां पर सचिन डॉट कराएंगे? क्या कुछ होगा? और इस बार रवि गुप्ता ने बता दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। देख लीजिए, मुड़कर भी न देखा। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। तो आज के 2 मुकाबले यहाँ पर समाप्त हुए हैं। जायसवाल मुंबई किंग्स ने यह मुकाबला अपने नाम पर किया दूसरा। तीसरा मुकाबला आज के दिन का थाने लायंस बनाम SVSM पाइथन्स के बीच में होगा। टॉस जीता यहाँ पर थाने लायंस की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो थाने लायंस की टीम कृपया जल्द से जल्द मैदान के भीतर पहुंच जाएं। 4-4 ओवर के मुकाबले हैं, लेकिन कई मुकाबले खेलने हैं।